इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने मचाया कोहराम तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने दिलाई टीम इंडिया को आखिर में शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन हुए इस दूसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें बगैर किसी बदलाव के साथ आज मैदान पर उतरी। तो दोस्तों, यहां पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर फिलिप सेल्ट के साथ बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए शानदार शुरुआत की। पहला ही ओवर डालने आए टीम इंडिया की तरफ से हर्षित राणा की दूसरी गेंद पर शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए बेन डकेट। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। फिलिप सेल्ट के बल्ले से भी जब गेंद को कट के जरिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में भी मोहम्मद शमी के सामने एक बेहतरीन चौका बेन डकेट ने लगाया, जब पैरों पर गिरी हुई गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए। रोहित शर्मा के लिए अब यहां पर शुरुआती झटके देना जरूरी था इंग्लैंड को, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम ऐसा होने नहीं दे रही थी, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा के एक शानदार छक्का यहां पर फिलिप सेल्ट ने जड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहाँ पर फिलिप सेल्ट काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो दूसरे छोर से बेहतरीन तरीके से कलात्मक शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे बेन डकेट। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से फिलिप सेल्ट ने एक और चौका लगाया, जिसके चलते 9वें ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता का अभी भी इंतजार था। इसी बीच स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लाए गए, तो स्पिन गेंदबाजी के सामने तो और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए बेन डकेट। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 75 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करना है, लेकिन उनकी गेंद पर यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से चौका निकालना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर हर्षित राणा ने और समाप्त हुई फिलिप सेल्ट की पारी। भारतीय टीम को पहली सफलता सेल्ट के रूप में मिल गई। इसके बाद तो दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने पकड़ बनानी शुरू कर दी और यहाँ पर शानदार तरीके से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बेन डकेट, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई, यानी कि 80 रनों के स्कोर पर अब 2 विकेट गंवा चुकी थी इंग्लैंड की टीम। इसके बाद आज भी हैरी ब्रूक का बल्ला ज़्यादा नहीं चला और उनको हर्षित राणा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता यहां पर मिल गई। इसके बाद तो दोस्तों इंग्लैंड के लिए एक के बाद एक विकेट गिरे थे, लेकिन इसी बीच जो रूट ने आकर पारी को संभाला जोस बटलर के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए शानदार पार्टनरशिप की। एक से बेहतरीन एक चौके इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते इंग्लैंड की पारी एक समय तक पटरी से नीचे उतर चुकी थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने उसको वापस पटरी पर लाकर खड़ा किया और भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बार फिर से ये दोनों बल्लेबाज चुनौती बन गए। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने यहां पर पेविलियन भेजा जो रूट को और भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई। लेकिन इसके बावजूद भी जोस बटलर एक छोर से शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। उन्होंने एक और यहां पर कुलदीप यादव की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों आखिरी ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, जहां पर जोस बटलर को भी पेविलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंत में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने 273 रन बनाए और 274 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। आज के मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहला ओवर डालने आए महमूद की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन कट के जरिए यहाँ पर चौका निकाल दिया स्लिप के ऊपर से यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को फिर से चौके में तब्दील कर दिया
और एक ही ओवर में 2 चौके लगाकर शानदार शुरुआत यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद को फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला शानदार छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा ने जड़ दिया। ये एक शानदार पैरों पर आई हुई गेंद पर बेहतरीन शॉट था, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक बार फिर से कुछ वैसा ही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सीधी आई नहीं और सीधे पहुंच गई फील्डर के हाथ में। चोरूट ने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा इस मुकाबले में भी सिर्फ 6 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए और उनकी खराब फॉर्म एक बार फिर जारी रही और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में एक और करारा झटका लगा, या फिर यूँ कहे तो पहला झटका लगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने छठे ओवर की दूसरी गेंद को भी कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। स्लाइस के जरिए गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन शॉट उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला, जब 8वें ओवर में भी उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार शॉट था, जहाँ पर बेहतरीन चौका मिला यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चोपड़ा आर्चर के सामने वो एक बार फिर फेल हो गए और 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे और गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों में और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लगा। हम बात करें यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की, तो वो पूरी तरीके से फिट हो चुके थे, लेकिन आखिरकार 21 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही पहली गेंद पर पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक किया और फाइनल की तरफ चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ कर दिया और बेहतरीन तरीके से अपनी फॉर्म को दिखाया और एक बार फिर इन्होंने चौके से खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से भी, जब उन्होंने भी गेंद को फाइनल की तरफ ही बेहतरीन तरीके से टहलाया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी का पहला छक्का लगाया, जब 15वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए। लेकिन दोस्तों छक्कों का ये सिलसिला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ और ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार अपरकट शॉट खेला और जिसके जरिए हवा में उछलते हुए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 3 गेंदों पर 3 दमदार छक्के यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा, जब शानदार तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब हुए। बैकफुट से खेला हुआ इनका अद्भुत छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 21वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की गेंद को बेहतरीन तरीके से रिवर्स स्वीप किया और चौके में तब्दील कर दिया श्रेयस अय्यर ने और अपनी पारी का पहला रिवर्स स्वीप शॉट उन्होंने आज दिखाया, जिसको काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री तक भेज दिया। इसके बाद 23वां ओवर लेकर आए कोर्स की गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया श्रेयस अय्यर ने। बैकफुट से गेंद को कट किया और बेहतरीन तरीके से गैप में डालकर शानदार चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट शुभमन गिल ने भी दिखाया कोर्स की ही गेंद पर, जब उनकी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने पैरों पर डाले और फ्लिक किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 27वें ओवर में भी एक और शानदार चौका देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक शानदार शॉट था, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको चौके में तब्दील कर लिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतकों के बिल्कुल करीब पहुंच गए और सबसे पहले अर्धशतक पूरा किया श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों पर ही शानदार अर्धशतक ठोक डाला और बैक टू बैक ये इनका अर्धशतक ओडीआई क्रिकेट में देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर के बाद शुभमन गिल भी ज़्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने भी अपने शानदार शॉट के साथ अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी, तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतक भी पूरे हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर श्रेयस अय्यर कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से घुटना टेक कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार हो चुका था और इन दोनों बल्लेबाजों की ये साझेदारी भारत को जीत के काफ़ी करीब लेकर जा रही थी।
13 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 71 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर देने में कामयाब हुए बेथल, जब उन्होंने शानदार तरीके से बोल्ड करके पेविलियन भेजा श्रेयस अय्यर को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की पारी खेली और अपना विकेट गंवाया। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद एक बार फिर नंबर 5 पर भेजा गया अक्षर पटेल को। यहां पर अक्षर पटेल ने आते ही बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया और बेहतरीन तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस बेहतरीन छक्के के साथ अपनी पारी का उन्होंने आगाज किया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बैकफुट से ही गेंद को एक बार फिर से कट करके गैप में डाला और शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर ही 10 रन बना चुके थे यहाँ पर अक्षर पटेल और उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ पर कोई मौका नहीं है इस मुकाबले में वापसी का इंग्लैंड के पास। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 39वें ओवर में भी एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जो कि बेहतरीन शॉट था और 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया लियाम लिविंगस्टोन की गेंद को। इसके बाद 40वें ओवर की एक और गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया यहाँ पर शुभमन गिल ने और बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को कवर वे पॉइंट या फिर यूँ कहे तो बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41वें ओवर में कोर्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। खड़े खड़े बेहतरीन तरीके से गेंद को इनसाइड आउट खेला और चौके में तब्दील कर दिया उन्होंने। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी ओवर में एक और अपर कट शॉट भी देखने को मिला। अब तो भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 30 रनों की ही जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था, या फिर यूँ कहे तो शुरुआत से ही भारत ने इस मुकाबले में पकड़ बनाई हुई थी। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने यहाँ पर 43वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार शॉट था, जो कि सूझबूझ तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन तभी 44वें ओवर में भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में एक और विकेट गिरा यहाँ पर, जब वो LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। एक बार फिर शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए, जहां पर 93 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। बिल्कुल अपने शतक के करीब थे, लेकिन यहां पर फिर से उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन सीधे पैड पर जाकर लगी और भारतीय टीम को शुभमन गिल के रूप में एक और करारा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा के सामने अब गेंदबाजी कर रहे थे महमूद की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला रविंद्र जडेजा ने और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ पहला चौका था, फिर या यूं कहे तो उन्होंने आज शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद को एक बार फिर से गैप में डालने में वो कामयाब हुए और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले को 46वें ओवर में समाप्त किया शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने, जब उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन की गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़े शानदार छक्के के साथ ही इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत और भारतीय टीम के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।